हेलो गाइस। आज ब्लॉग में दिन में शूट नहीं कर पाई। मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी थी, कुछ बातें भी बतानी थी, लेकिन सुबह से टाइम नहीं मिला। एक्चुअली मैं आज फिर एक जगह मुझे बुलाया गया था, कॉलेज है यहाँ पर, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन थे जहाँ पर मुझे जजिंग के लिए बुलाया गया था और उसका मैंने शॉर्ट डाला हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। वीडियो भी है, वो भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। तो वहां गई थी तो दिन भर टाइम नहीं मिला, सोचा था उसका भी बना लूंगी ब्लॉग, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। और शाम को जैसे ही आई तो क्लासेस थी मेरी, तो क्लास लेके जस्ट अभी बैठी हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे मैं बहुत थक गई, लेकिन मुझे आप लोगों से सोच रही थी कि दिन में बात करूंगी, तो दिन में बात करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा अब आपसे अब बात करती हूँ मैं बैठ के। अब रात के 8 बज रहे हैं और फिर वीडियो भी मुझे सुबह अपलोड करना है। तो मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि मुझे जो चीज़ बार बार रियलाइज होती है वो मैं आपसे बोल रही हूँ कि लड़कियों के अपने घर नहीं होते हैं। अब वो कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे, जो समझदार होंगी लेडीज वो तो समझ ही गई होंगी कि यदि हम ससुराल में रहते हैं तो हमसे क्या बोला जाता है कि बाप के घर से आई हो, है ना, तो ये आपके कोई बाप का घर नहीं है, ऐसा बोला जाता है। और जब मायके रहते हैं तो मायके में हमेशा ये बोलते हैं कि पराए घर जाना है, ये सीख लो, वो सीख लो, ऐसा कर लो, आज नहीं तो घर जाने ही है। तो फिर हमें ये बताओ कि लड़कियों के घर होते कहाँ है? कहीं नहीं होते क्या लड़कियों के घर? मतलब कितना मुश्किल है ये सब एक लड़की को सहना। और ये ऐसा नहीं है कि आजकल टाइम बदल गया हो, आज भी सुनना पड़ता है, कई लड़कियों को ये सब सुनना पड़ता है। कितना ही पढ़े लिखे हो गए हो, कितना ही माहौल चेंज हो गया हो, कहीं ना कहीं ये सब बातें आती ही हैं लोगों के माइंड में और बोलते हैं। सेम चीजें मेरे साथ हुई हैं, ऐसे ही मैंने भी सुना है। आज मैं मायके में रहती हूँ, बता चुकी आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं आज भी मुझे, ठीक है मायका है लेकिन परायापन यहाँ भी लगता है मुझे, पर मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ रहना है, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगी दोनों बच्चों को लेके। इवन मतलब मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, कभी कुछ भी उनसे प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे से मुझे रख रहे हैं। लेकिन उनकी भी एज हो रही है, डर लगता है मुझे, हर पल डर लगता है, क्योंकि रह रही हूँ सिर्फ उनके ही वजह से मैं इस घर में रह रही हूँ, आज मम्मी पापा के कारण ही। क्योंकि शायद कोई मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं नाम लेके नहीं बोलूंगी, कि मम्मी पापा नहीं होते तो शायद मुझे इस घर से निकाल दिया गया होता। तो बस उनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है कि आज मैं उनकी वजह से यहाँ पर हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए भी मैं एक घर बनवा पाती। मैं सच बताऊँ, मेरा सपना था कि मेरा खुद का घर होता गाइस, लेकिन कभी मेरा खुद का घर नहीं हुआ। आज मैं 40+ हो गई, लेकिन मेरा खुद का घर नहीं हुआ जो जैसे मैं अपने हिसाब से सजा पाती, अपने हिसाब से सब रख पाती। हमेशा मतलब उसमें इंटरफेयर ही रखी, यहाँ ऐसा नहीं करो, वहाँ ऐसा नहीं करो। बहुत दुख होता है गाइस, मतलब जब अपना घर नहीं होता तो अपन उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं रख सकते, हमेशा दूसरों के अधीन ही होकर चलना होता है। मैंने अपना घर बनवाया भी, लेकिन गलती हो गई कि ससुराल में बनवाया, लेकिन वो मेरी सास के नाम था मकान, मेरा पैसा ही लग के रह गया और हमें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार हमें वहां से आना पड़ा, और वहां भी हम थे तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते थे अपनी सास के कारण। क्योंकि यदि आप एक डिब्बा भी ऐसा रख रही हो वहां पर, यदि वो उन्होंने रखा है और हमने आके थोड़ा सा भी उसको खिसका दिया तो वो तुरंत ही हम पे चिल्लाएंगे और बोलेंगी कि ये ऐसा नहीं, ऐसा रखा था और ये यहीं रखाएगा, ये आप इस तरह के डब्बे चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि शक्कर का ये डिब्बा है तो शक्कर का ये डिब्बा रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकती। मतलब जो चीज जैसी है आप उसको वैसे ही रखो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहू आ गई तो उसको उसके अकॉर्डिंग किचन चलाने दें, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि सास अपने हिसाब से बैठ जाए कि आप बहू आ गई तो बहू के हिसाब से चलेगा, लेकिन नहीं होता है। वो जो सास का एक वर्चस्व रहता है वो बना के चलती है। और शायद मेन रीजन यही रहता है कि लड़ाई झगड़े का, कि ये यहीं से धीरे धीरे शुरुआत होती है और फिर वो बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। तो वही सब मेरे साथ हुआ और मेरे मन में आज तक यही है कि मेरा खुद का घर नहीं हो पाया है। बस मेरे मन में ही ये बात रह गई कि काश मेरा घर होता तो मैं इस तरीके से उसे सजाती, ऐसे रखती, ऐसा करती। कहीं ना कहीं मन में ये चीज रह गई।
आज क्योंकि रह रही हूँ तो मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ, तो यहाँ भी देखो चलना तो मुझे अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही पड़ता है, मेरे भाई के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो जैसा चाहेंगे घर में वैसा होगा। हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और कुछ करना भी चाहेंगे तो फिर 10 सुननी भी पड़ती है। और कहीं ना कहीं ठीक है पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात तो ऐसी होती है, कभी ना कभी कोई ताना तो मार दिया जाता है, और जो बहुत दिल को लग जाता है गाइस। फिर सोच में बैठ जाती हूँ, रो भी लेती हूँ, फिर ये सोचती हूँ कि ठीक है यार, रहना तो यही है, कहाँ जाएंगे हम छोड़ के घर, ये है ना। क्योंकि आज यदि हम घर से 2 कदम भी बाहर निकालते हैं तो दुनिया तो हमें खाने के लिए बैठी है ना। दोनों बेटियों के साथ में कहाँ चली जाऊंगी, कोई और जगह तो है नहीं मेरे लिए रहने के लिए, तो रहना तो मुझे मेरे माँ बाप के साथ ही है। और ऐसा नहीं है, वो मुझे बहुत अच्छे से रख रहे हैं, मैं इनकी कोई बुराई नहीं करूंगी, मतलब बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से रखते हैं। और ऐसे माँ बाप भगवान सबको दे, क्योंकि उन्होंने मेरी हर मुसीबत में साथ दिया है और हर चीज में, और अभी भी साथ दे रहा है। वो बस वो हमेशा यही बोलते हैं कि हम सिर्फ दोनों बेटियों का मुंह देख के तुम्हारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बच्चियां छोटी हैं, ऐसा है। और भगवान उन्हें तो हमारी उम्र भी लग जाए, हम बस यही बोलते हैं कि अभी मेरे पापा 75 ईयर के हो गए हैं, मम्मी 69 करीब की हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं डर लगता रहता है कि भगवान उन्हें मेरी उम्र लग जाए, उन्हें कुछ ना हो, मेरी बच्चियां बड़ी हो जाएं, उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, क्योंकि एक सामने वो है ना, तो वो ही सहारा मेरे लिए बहुत है। देखो मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, कैसे ना कैसे ही आज नहीं तो कल मुझे सक्सेस मिलेगी और मैं कर पाऊंगी। मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं हारती नहीं हूँ। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मैं हारती नहीं हूँ कभी भी। हताश जरूर कभी कभी हो जाती हूँ और थोड़ी देर रो भी लेती हूँ, जैसा मैंने बताया कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मुझे रोना भी बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन दूसरे पल में खुद से ही खुद को मना लेती हूँ, क्योंकि मनाने के लिए यहाँ कोई बैठा तो है नहीं है, कोई हमारे आंसू देखने के लिए तो नहीं बैठा ना यहाँ पे। और हम दिखाना भी कभी कभी नहीं चाहते, कभी कभी तो अपने आप निकल आते हैं, वो दिखने भी लगते हैं चेहरे पे कि रोया हुआ चेहरा है। हाँ, तो मम्मी पूछ भी लेती हैं कि क्या हुआ बेटा, लेकिन उन्हें भी बता के क्यों तकलीफ दें हम, क्योंकि ठीक है हम दिन भर अपने आप को बिजी रखते हैं, हम किसी से कोई बात शेयर भी नहीं करते हैं, अपने मन में रखते हैं, क्योंकि यहाँ शेयर करने के लिए कोई है भी नहीं हमें पास। आज बच्चों से कुछ बोलो तो बच्चे तो यही सोचेंगे ना कि यार मम्मी उनको क्यों मैं दुखी करूँ, इस एज अभी छोटी एज है, उनके खेलने कूदने की एज है, तो मैं किससे अपने मन की बात बोलूं। तो बहुत सी बातें मन में ही रह जाती हैं, दुखी होते हैं तो रात में रो लेते हैं अकेले में बैठ के, लेकिन किसी से मैं कुछ नहीं कहती। दिन भर मैं खुश रहती हूँ और मेरे चेहरे पे मैं स्माइल रखती हूँ, ताकि किसी को पता ना चले कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ रहना है तो इन लोगों के अकॉर्डिंग ही मुझे रहना पड़ेगा, और रह ही रही हूँ। ऐसा नहीं है, 5 साल से मैं इन लोगों के अकॉर्डिंग ही रह रही हूँ, जैसा वो रखते हैं वैसा मैं रह रही हूँ। और बच्चियों को भी यही समझाती हूँ कि बेटा जैसा वो लोग बोलेंगे अपन को वैसे ही करना है, और चलो उनके। और आज देखो वो मुझे सही सलाह ही देंगे ना, माँ बाप है, सही सलाह देंगे, तो उनकी बात का तो मुझे कभी बुरा भी नहीं लगता है, ऐसा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं गाइस, क्योंकि अपन मैच्योर इंसान है, और यही शायद मैं शादी के पहले यहाँ रह रही होती तो शायद इतनी नहीं चुकती, लेकिन कि शादी के बाद और इतना सब कांड होने के बाद मैं यहाँ रह रही हूँ, तो कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो दिल को लग जाती हैं एकदम से। लेकिन मैं फिर अपने आप को मना लेती हूँ कि ठीक है यार, कोई बात नहीं मंजू, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा, भगवान पे भरोसा रखो। और मैं भगवान पे ही भरोसा रखे हूँ, सच बता रही, आज नहीं तो कल सच में सब कुछ टचवुड अच्छा होगा। मेरी बेटी बस बड़ी हो जाए, मैं उसका ही वेट कर रही हूँ कि 5-6 साल और उनकी जॉब लग जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरे ऊपर जितना बर्डन है अभी काम का, सच बताऊं दिन भर हो जाता है गाइस, दिन भर। तो मुझे लगता है कि जब मेरी बेटी जॉब करने लगेगी ना तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वही मैं उससे बोलती हूँ कि बेटा पढ़ो पढ़ो जल्दी, मतलब पर ये है ना कि वो बड़ी तो बड़ी हो पाएंगी, इतनी जल्दी थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, अभी 11th में, तो अभी उन्हें जॉब करते करते अभी 6-7 साल और है, ऐसा है। तो बस यही सब बातें थी गाइस, कि यही जो मैंने बताया कि लड़कियों के अपने घर नहीं होते, यही मैं सोच सोच के कभी दुखी होती हूँ कि काश मेरा भी घर होता, जिसे मैं अपने हिसाब से सजाती संवारती, अपने हिसाब से सब कुछ रखती, और इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होती कि नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो काश भगवान मेरी ये विश सुन ले कि मेरा खुद का अपना एक घर हो जाए, जिसे मैं कह सकूं कि ये मेरा घर है, सिर्फ मेरा। लेकिन क्या पता
हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि अब तो 40+ हो गए हैं, क्या पता। अभी तो बच्चों की इतनी जिम्मेदारी है, वो भी पढ़ लिख जाए। मैं अपनी बड़ी बेटी से कहती हूँ बेटा मैं तेरे साथ रहूँगी पर कौन रह पाता है, वो भी अपनी कल के दिन अपनी ससुराल की हो जाएंगी, छोटी भी हो जाएगी, और क्या पता इतने साल जी भी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, किसने देखा है। किसी का कोई भरोसा नहीं है लाइफ का, ऐसा है। तो भगवान बस मेरी एक विश तो जरूर पूरी कर देना कि मुझे मेरा घर दे देना, आज नहीं तो कल दे देना, ऐसा। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और सच बताऊं मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। मेरे मतलब जो बात में दिन भर की भरी हुई होती है मेरे मन में, मैं यहाँ बोल देती हूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। अच्छा लगता है मेरे को कि एटलीस्ट मैं कहीं तो बोल पाई ये बात है, क्योंकि और किसी से तो मैं शेयर नहीं कर सकती, अपने मन की बात तो नहीं बोल सकती ना। तो आज के लिए गाइस इतना ही। ओके बाय ऑल ऑफ यू, कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।